जिलाधिकारी अनुराधा पाल ने जंगलों को आग से बचाने के लिए जन सहयोग लेने तथा जनता को जागरूक करने के आदेश वन विभाग को दिए हैं। जिला स्तरीय वनाग्नि सुरक्षा समिति की बैठक में जिलाधिकारी ने वन विभाग के फायर प्लान की समीक्षा की। इस दौरान डीएम ने कहा कि ग्रामीणों की मदद से ही सूचना भी मिल सकती है तथा उन्हीं के सहयोग से आग पर काबू भी पाया जा सकता है। इसके लिए ग्राम प्रधान, ग्राम प्रहरी तथा ग्राम पंचायत सदस्यों को प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। डीएम ने जंगल में आग लगाने वालों से सख्ती से निपटने के भी आदेश दिए हैं। बैठक के दौरान प्रभागीय वनाधिकारी हिमांशु बागरी ने फायर प्लान की जानकारी प्रदान की। उन्होंने बताया कि इस बार वनाग्नि की रोकथाम के लिए ड्रोन कैमरे का भी सहारा लिया जा रहा है। रोकथाम के लिए टीमों को अलर्ट मोड पर रख दिया गया है। ये तो बड़ा सोचनीय मामला है कि जैसे ऐसी घटनाएं हर साल कम होनी चाहिए थी, बंद हो जानी चाहिए थी, लेकिन आज देखने में आता है कि प्रतिवर्ष ये घटनाएं बढ़ते जा रही हैं। इसमें आम जनमानस के साथ ही एक अकेला वन विभाग जो हो जाता है, सब उसकी लापरवाही बताने लग जाते हैं। लेकिन ऐसा भी कैसे कहा जाए, क्योंकि जन सहयोग के बिना इतनी बड़ी जो हमारा जो प्रकृति का नेचर है उसे नहीं संभाला जा सकता। सिर्फ एक मन में दृढ़ निश्चय ही और आग नहीं लगाने का ही संकल्प के साथ वन अग्नि सुरक्षा काल को वन संरक्षण काल या पौध संरक्षण काल या प्रकृति संरक्षण काल के हिसाब से हम उसको जानें और वनाग्नि को हटा दें बीच में से। तो अग्नि का नाम जहाँ से नहीं आएगा तो ऐसे काम से रुकेंगे। और मेरी एक अपनी राय है कि पिछले बार से 2-3 सालों से कई लोगों ने बीच में सहयोग किया। एनएसएस, एनसीसी, स्काउट्स, ग्रामीणों ने, कई दलों ने और स्वयंसेवी ने, इसमें पुलिस विभाग ने, फॉरेस्ट ने और आपदा वालों ने, एसडीआरएफ ने और विशेषकर से बागेश्वर में तो ये अग्निशमन वालों ने कई जगह बार बार आग बुझाई, तो कई लड़के पकड़े भी गए। तो मैंने आज की मीटिंग में ये रखा है कि हर बार ये मीटिंग दशकों से होते आई लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकल रहा। तो इस बार ये था कि जो पिछली बार कई बच्चे पकड़े गए थे स्कूल के, तो हमने कहा कि इस बार पुनः उनसे संपर्क कर लिया जाए, भले ही वह किसी भी स्थान में हो, और उन इस विद्यालयों से भी, उन ग्रामीणों से भी सहयोग कर लिया जाए, बातचीत कर ली जाए जिन्होंने पिछले सालों में आग लगाने में के साथ साथ और आग बुझाने में दोनों तरीके का सहयोग जिन्होंने किया, उनसे वार्ता कर ली जाए तो ज़रूर ऐसी चीज़ों में कमी आएगी। जी, इस वर्ष बरसात के बाद, मानसून के बाद बहुत कम बारिश हुई है, तो जंगल जो एकदम सूखे हुए हैं, तो आग लगने की संभावना बहुत ज़्यादा है। उसी क्रम में आज जिलाधिकारी वनाग्नि सुरक्षा समिति की बैठक की गई थी। तो इसमें 1 फरवरी से जागरूकता कार्यक्रम शुरू कर दिया गया है। इस वर्ष हमारे पास बहुत सारे फायर ब्लोअर क्रय किए गए हैं, तो उससे आग बुझाने का प्रयास किया जाएगा। इसके साथ ही ड्रोन भी एक क्रय किया गया है, जिससे फायर बुझाने की प्लानिंग में उसका सहयोग लिया जाएगा। और सभी विभागों से सहयोग की अपील की गई है। जिलाधिकारी महोदय द्वारा भी सभी विभागों को निर्देशित किया गया है कि वनाग्नि की घटनाओं में विभाग का सपोर्ट करें और जागरूकता फैलाने में खासतौर पे स्कूल और ग्राम स्तर पे सहयोग किया जाए। जी, शासन द्वारा भी ग्राम स्तर पे ग्राम स्तरीय वनाग्नि सुरक्षा समिति गठन के निर्देश दिए गए हैं, जिसमें कि ग्राम प्रधान और उसके जो मेंबर हैं ग्राम पंचायत के, उनका विशेष रोल है। तो उनमें प्रत्येक ग्राम सभा को एक लेटर लिखा जाएगा जिसमें कि इनके उपाय बताए जाएंगे, कैसे बुझाया जा सकता है, कैसे इसको प्रिवेंट किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त अंत में जो ग्राम सभा द्वारा उत्कृष्ट काम किया जाएगा उनको चिन्हित कर पुरस्कृत भी किया जाएगा। चूँकि इस बार हम देख रहे हैं कि दिसंबर से ही वनाग्नि की छुटपुट घटनाएं शुरू हो गई हैं और बारिश भी कम हुई है, तो काफ़ी टेम्परेचर में राइज़ भी है, तो प्रशासन पूरी तरह से इसके लिए पहले ही प्रिपेयर है। इसीलिए हमने फरवरी फर्स्ट वीक में ही इसकी बैठक कर ली है और जितने भी अति संवेदनशील क्षेत्र हैं उनको चिन्हित करके वहाँ पर जो भी समितियों का गठन किया जाना है, अवेयरनेस कार्यक्रम किए जाने हैं, जितने भी हमें इक्विपमेंट्स या सब चीज़ें ने उन पर सब पर चर्चा एक हो गई है, ओरिएंटेशन हो गया है एक, और अब तहसील लेवल पर भी उप समिति की बैठक हो जाएगी और सारे विभागों को सतर्क कर दिया गया है, चाहे उसमें परिवहन विभाग हो, एजुकेशन वाले विभाग हो या हमारे रोड निर्माण या निर्माणदायी कार्य संस्था हो, उन सबको सचेत किया गया है कि अपने अपने लेवल पर अवेयरनेस करें। और इस बार हम लोग स्ट्रिक्ट एनफोर्समेंट भी इसमें देखने को मिलेगा, क्योंकि इससे ये बड़ी वनाग्नि की जो घटना है वो बड़ा स्वरूप ले लेती है। अगर कोई इसको जानबूझकर करता है तो उन लोगों को बख्शा नहीं जाएगा बिल्कुल भी। जिसके भी खिलाफ अगर शिकायत मिली, उसने जानबूझकर आग लगाई है, तो निसंदेह उस पर बड़ी कार्रवाई हम करेंगे। चूँकि प्रधान
प्रधान सबसे हमारे फ्रंट वॉरियर हैं, वो गांव में रहते हैं, वार्ड के जो मेंबर हैं उन्हें गांव की सारी खबरें पता होती है, तो सबसे पहले रिस्पोंडेंट वही होने चाहिए। तो उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि वो गांव की वो जो सुरक्षा करें। 2-3 विचार सामने आए कि वो ऐसे गाँव को पुरस्कृत करना चाहिए जहाँ बिल्कुल भी वनाग्नि की घटनाएँ नहीं हैं, या ऐसे गाँव जो गाँव सहयोग करते हैं वनाग्नि बुझाने में, उनको पुरस्कृत करना चाहिए। इस पर शासन लेवल पर विचार किया जा सकता है, जो भी है वो करेंगे। लेकिन निसंदेह गाँव के प्रधानों की बहुत जिम्मेदारी है कि वो अपने गांव के क्षेत्र में कोई भी अगर अपनी पराली जलाने के लिए या अपने खेत को जलाने के लिए आग लगाता है तो वो उसको प्रॉपर कंट्रोल तरीके से जलाए और उसको वहीं पर बुझा कर जाए, वो जंगलों में ना फैले। ये प्रधान को सुनिश्चित करना पड़ेगा। CCN न्यूज के लिए सुरेश पांडे की रिपोर्ट।